तीसरी जो है कोरम। कोरम भी क्या है? वैसे तो अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन ग्रो वर्टिकली। कई बार ये क्या करती है, वर्टिकली ऊपर की तरफ क्या करती है, ग्रो करती है। उसे क्या बोलते हैं? कोरम। इसके पास भी क्या होती है? नोड एंड इंटरनोड। प्रेजेंट होती है। इसके पास भी क्या होती है? नोड एंड इंटरनोड क्या होती है? मौजूद होती है। एग्जाम्पल है कोरम के क्रोकस। सेकंड एग्जाम्पल है तो अमोर्फोफेलिस कोरम। चौथे नंबर पे आती है बल्ब, फेमस। बल्ब, बल्ब क्या आता है? ये रिड्यूस स्टेम की तरह डिस्क लाइक होती है। क्या होती है? डिस्क लाइक। इसके पास स्केली लीव्स होते हैं। ठीक है, क्या होती है? स्केली लीव्स होते हैं। और जो स्केली लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीफ बेस। इसका जो लीफ बेस होता है वो लीफ फ्लैसी लीफ बेस बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं? फ्लैसी लीफ बेस। और ये फ्लैसी लीफ बेस ही क्या होता है? इसके एडिबल पार्ट है। क्या होते हैं? एडिबल। किसके केस में? बल्ब के केस में। अब बल्ब दो टाइप के हैं, एक तो है सिंपल और एक क्या है? कंपाउंड। सिंपल इन कंपाउंड। सिंपल का एग्जांपल है यहां पे अनियन। कंपाउंड का एग्जांपल है गार्लिक। लहसुन जो होती है कंपाउंड, और सिंपल का एग्जांपल है अनियन। लेकिन पीएमटी में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, और सिर्फ एग्जांपल्स, और सिर्फ एग्जांपल्स। ये खास है। एग्जांपल से रिलेटेड इसकी क्या होती है? खास प्रॉब्लम आस्क की जाती है। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ स्टेम। अब आता है कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन होती है स्टेम की। सम स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब सबसे पहले आता है फाइलोक्लेट। जो स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आता है फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट क्या है? जो फ्लैटेंड होती है, क्या होती है? फ्लैटेंड। और ग्रीन स्टेम। फ्लैटेंड एंड ग्रीन स्टेम। ये क्या होती है? सक्यूलेंट स्टेम। स्टोर
water have स्पाइंस। इसके पास क्या होते हैं, कई बार स्पाइंस होते हैं, लीफी स्पाइंस होते हैं। एग्जाम्पल है फाइलोक्लेड का, यानी कि ऐसी स्टेम जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल्स। वैसे नॉर्मली स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करती, लेकिन फाइलोक्लेड ऐसी मॉडिफाइड स्टेम है जो फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करती है। सेकंड है, इसी में आती है क्लेडोड। अब इसमें इंटरनोड क्या होती है? काफी सारी होती है। फाइलोक्लेड में इंटरनोड काफी सारी होती है, यानी कि क्लेडोड भी क्या है? फाइलोक्लेड ही है। हम ये कह सकते हैं फाइलोक्लेड विद वन इंटरनोड। सिर्फ इतना ही डिफरेंस इन दोनों में। इसके पास काफी सारी इंटरनोड, इसके पास एक इंटरनोड है। ये भी फ्लैटेंड, ये भी ग्रीन होती है, ये फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करती है। एग्जांपल है एस्पारागस एंड रस्कस। तीसरे नंबर पे आता है जो मॉडिफाइड स्टेम में थॉर्न। थॉर्न क्या होते हैं? ना भी कांटे होते हैं। कई बार स्टेम में से कांटों जैसी आकृति के स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। थॉर्न का क्या काम होता है? प्लांट को प्रोटेक्ट करना। यानी थॉर्न क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। किसकी मॉडिफिकेशन है ये? एक्सिलरी बड की क्या है? मॉडिफिकेशन है थॉर्न। और ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम हर्बीवोरस एनिमल। शाकाहारी एनिमल्स जो होते हैं इनको खाना जाए प्लांट्सों को। एग्जाम्पल है जिनमें थॉर्न होते हैं दुरंता, दुरंता के अंदर रूट थॉर्न होते हैं। अल्हागी के अंदर क्या होते हैं? रूट थॉर्न होते हैं। इसके बाद फोर्थ मॉडिफिकेशन तो मैं करवा ही चुका, स्टेम टेंड्रिल। यानी कि कई बार स्टेम में से क्या निकलते हैं? ग्रीन थर्ड लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर निकलते हैं जो क्लाइंब करने में काम करते हैं, मदद करते हैं। उसे क्या बोला जाता है? स्टेम टेंड्रिल। एग्जाम्पल मैंने बताया था, ये भी लास्ट टाइम पीएमटी में पूछा गया था। स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल पैसिफ्लोरा इक्लोता। ठीक है। इसके बाद है बुलबिल्स। यही पूछा गया था। बुल्स क्या आते हैं? कंडेंस एक्सिलरी बड। कंडेंस एक्सिलरी बड होते हैं। और उसका एग्जाम्पल जो था, बुलबिल किसमें मदद करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में।
प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एगेओ, फेमस, जो पूछा गया था वहां पे एगे भी दिया गया था। वैसे इसका एग्जाम्पल ओक्जेलिस भी होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रांचिंग ऑफ स्टेम। क्या आता है? ब्रांचिंग ऑफ स्टेम। स्टेम ब्रांचिंग सबसे पहले है एक तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, प्लांट्स होते हैं क्योल, मैंने बताया था कोलमनार होते हैं जिसमें ब्रांचिंग होती नहीं, वो सीधे ग्रो करते हैं, लेटरल ब्रांचिंग होती नहीं। अब प्लांट में जो ब्रांचिंग होती है उन्हें क्या बोला जाता है? लेटरल ब्रांचिंग। क्या बोला जाता है? लेटरल ब्रांचिंग या साइड ब्रांचिंग। ब्रांचिंग प्लांट में क्यों होती है? वो इसलिए ताकि प्लांट सफिशिएंट मात्रा में क्या कर सके? लाइट एब्जॉर्ब कर सके फोटोसिंथेसिस के लिए। अब लेटरल ब्रांचिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, या तो होती है रेसिमोज टाइप। रेसिमोज टाइप में क्या होता है? इसमें जो मेन स्टेम है ग्रो करती है अपवर्ड एंड जो लेटरल ब्रांचिंग है अराइज रेगुलरली फ्रॉम साइड, रेगुलरली फ्रॉम साइड। साइड से लेटरली ब्रांच आती जाएगी साइड से, और वो जो आएगी वो एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? ओल्डर टुवर्ड द बेस एंड यंगर टुवर्ड द अपेक्स। एंड यंगर टुवर्ड। देखिए इसको समझाएंगे। मान लिया ये स्टेम यहां से, ये प्लांट है, ये ग्रो करती गई, मेन स्टेम क्या करती गई? ग्रो करती गई। ये नोड थी, इस पे से स्टेम राइज हुई, फिर इस पे से राइज हुई, फिर इस पे से राइज हुई, फिर ये स्टेम मेन स्टेम और ग्रो करती गई, फिर इस पे से इस तरफ से राइज हुई, फिर इस तरफ राइज हुई, फिर मेन स्टेम ग्रो करती गई, फिर इस तरफ से राइज हुई, फिर इस तरफ से राइज हुई, ये इस तरह स्टेम देती गई। अब सबसे पुरानी ब्रांचिंग कौन सी होगी? ये ओल्डेस्ट। और सबसे नई ब्रांचिंग कौन सी होगी? इसे बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। यानी कि जहां मेन स्टेम इंडेफिनेटली ग्रो करती जाती है और क्या देती जाती है? साइड ब्रांचिंग। उस टाइप की ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं? रेसिमोज टाइप। इसका एग्जांपल है अशोका ट्री या यूकैलिप्टस बोल दो, या अशोका ट्री बोल दो। किसके एग्जांपल है? रेसिमोज टाइप के। किसके टाइप है? रेसिमोज टाइप के एग्जांपल है। सेकंड जो है वो है काइमोज ब्रांचिंग। सेकंड जो लेटरल ब्रांचिंग वो कौन सी है? काइमोज। काइमोज में क्या होता है? जो मेन स्टेम होती है
उसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड। यानी कि वो नीचे से ऊपर तक ग्रो नहीं करती, कुछ दूरी के बाद जो मेन स्टेम ग्रो करने के बाद रुक जाती है। उसके बाद जो की जो ग्रोथ होती है वो लैटरल ब्रांचिंग के द्वारा की जाती है। Further growth take place by lateral branching। किसके द्वारा? lateral branching के द्वारा। उसे क्या बोलते हैं? काइमोज। वंस मोर, पहले वाली में मैंने बताया था जो मेन स्टेम है वो इंडेफिनेटली ग्रो करती जाएगी, साइड की लैटरल ब्रांचिंग देती जाएगी। लेकिन इसमें उसमें क्या फर्क है? काइमोज ब्रांचिंग में जो मेन स्टेम ग्रोथ करती है वो लिमिटेड करती है, उसके बाद की जो ग्रोथ होती है वो लैटरल साइड ब्रांच द्वारा की जाती है। अब काइमोज ब्रांचिंग को आगे 3 भागों में बांटा जाता है। यूनिपेयर्स, बाइपेयर्स और तीसरा है मल्टीपेयर्स। यूनिपेयर्स का मतलब जहां से सिर्फ एक लैटरल ब्रांचिंग द्वारा ग्रोथ को क्या किया जाता है? कंटिन्यूस किया जाता है। यानी कि सिर्फ एक ही लैटरल ब्रांचिंग निकलती है, वो भी कुछ दूरी के साथ जाने के बाद स्टॉप। फिर उसमें से भी आगे क्या निकलती है? लैटरल ब्रांचिंग। लाइक ये मान लिया मेन स्टेम ग्रो की, स्टॉप। इसमें से क्या निकली? लैटरल ब्रांचिंग, ये भी स्टॉप। फिर इसमें से क्या निकली? लैटरल ब्रांचिंग, ये भी स्टॉप। फिर ये भी स्टॉप। फिर इसमें से क्या निकले? यानी कि हर बार एक ही लैटरल ब्रांचिंग निकलेगी जो ग्रोथ को क्या करेगी? कंटिन्यूस करेगी। फर्स्ट। अब सेकंड में मेन स्टेम ग्रो करेगी, इसमें से क्या निकली? 2 साइड ब्रांचिंग निकली। अब इसमें से आगे भी क्या निकली? 2 निकलेगी, ये भी स्टॉप। फिर इसमें से भी क्या निकलेगी? 2 निकलेगी। यानी कि हर बार 2 लैटरल ब्रांचिंग के द्वारा ग्रोथ को क्या किया जाएगा? कंटिन्यूस किया जाएगा। हर बार 2। ये बाइपेयर्स। और मल्टीपेयर्स में मेन स्टेम कितनी निकली? 4 मान लिया। ये भी कुछ दूरी के जाने के बाद स्टॉप। अब इसमें से भी फर्दर कितनी निकली? 4। इस तरह 2 से ज्यादा लैटरल ब्रांचिंग क्या करेगी? हर बार ग्रो को कंटिन्यूस करेगी। उसे क्या बोलते हैं? यूनिपेयर्स, बाइपेयर्स एंड मल्टीपेयर्स। अब यूनिपेयर्स का एग्जांपल क्या है? साराका। बाइपेयर्स का एग्जांपल क्या है? दतूरा एंड मिराबिलिस जलापा। एंड मल्टीपेयर्स का एग्जांपल क्या है? क्रोटॉन्स। यूनिपेयर्स को वैसे आगे 2 भागों में बांटा जाता है। आगे भी यूनिपेयर्स के 2 एग्जांपल होते हैं, हेलिकॉइड एंड स्कोरपॉइड। हेलिकॉइड और स्कोरपॉइड इसकी ही टाइप होती है। एक होती है जहां पे लैटरल ब्रांचिंग एक साइड से राइज होती है, एक ऐसी होती है जिसमें दोनों साइड से राइज होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है डिक्टोमियस ब्रांचिंग। कौन सी है? डिक्टोमियस ब्रांचिंग। डिक्टोमियस में ब्रांचिंग में क्या होता है मेनली कि जो मेन स्टेम होती है डिसअपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपीयर। जो आगे ग्रोथ होती है कोई रेगुलर मैनर में नहीं होती। नॉट
ब्रांचिंग। जो ब्रांचिंग होती है वो रेगुलर मैनर में नहीं होती। इसका एग्जांपल्स है पेंडोनस। एग्जांपल क्या है? पेंडोनस। वंस मोर, ब्रांचिंग ऑफ स्टेम 3 टाइप की होती थी। पहले बताई थी मैंने कौन सी? रेसिमोज। सेकंड मैंने क्या बताई थी? काइमोज। काइमोज क्या के 3 टाइप्स है, यूनिपेयर्स, बाईपेयर्स एंड मल्टीपेयर्स। इसके बाद थर्ड होती है डिक्टोमियस, विदाउट एनी रेगुलरी ब्रांचिंग।